वाल्मीकि और रणदीप आदित्य जिंदल की कंपनी में क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू करते हैं। जिंदल की बेटी यशोदा यासु से शादी करने वाला रणदीप अमीर हो जाता है, जबकि वाल्मीकि गरीब रह जाता है। उनके दोनों बच्चों के जन्म के दिन रणदीप का बेटा मृत प्रातित होता है। जब नर्स को सुलोचना के वाल्मीकि को इस बारे में सूचित किया जाता है, उन्हें रणदीप और यासु पर दया आई और उन्होंने अपने बच्चे का मृत बच्चे के साथ बदलने की कोशिश की। हालांकि उन्हें बदलने के बाद जहीरा तो और मृत बच्चे रोना शुरू कर देता है। सुलोचना और वापस सचिव करने की कोशिश करती है, लेकिन वाल्मीकि एक अवसर को भांपते हुए उनके बेटे का एक अमीर परिवार से बेहतर जीवन होगा उसे सचिव करने से रोकता है। उसे गलती के एक कगार से धक्का लग जाता है। सुलोचना कोमा में चली जाती है, जबकि वाल्मीकि के पैर में ऐंठन हो जाती है, जिससे वह स्थायी रूप से लंगड़ा हो जाता है। दोनों लड़के अलग अलग तरीकों से बड़े होते हैं। जिंदल के घर में पता बड़ा राज डरपोक, मासूम और मधुशानी, जबकि वाल्मीकि के घर में पला बड़ा बंटू होशियार, सच्चा, मुखर और मेहनती है। वाल्मीकि जो रोज का पक्षदार बंटू के साथ उसके सच्चे माता पिता के कारण घृणा का व्यवहार करता है। वाल्मीकि द्वारा अपने एमबीए से इनकार करने के बाद बंटू समारा नाम की एक युवती की अध्यक्षता वाली एक कानूनी फार्मेसी में नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाता है। समारा शुरू में उसे नौकरी के लिए खारिज कर देती है, लेकिन बाद में उसके ज्ञान और तेज तर्रार प्रभावित होकर उसे काम पर रख लेती है। बंटू समारा के लिए रोमांटिक भावनाओं का विकसित करना शुरू कर देता है। इस बीच राज विदेश से लौटता है। कोई असफलता प्रयासों के बाद आखिरकार एमबीए पूरा कर लेता है। जिंदल राज को एक अमीर, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति सारंग को अस्वीकार करने के लिए भेजता है, जो उनके कंपनी का 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रणदीप एक रेस्तरां और सौदा देखता है, जहां समारा की कक्कड़ से मुलाकात होती है, जो इस अपने पक्ष के मामले में चलाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास करती है। जब समारा मना कर देती है और मामले में समारा का समर्थन करता है, राज ने निराश रणदीप सारंग को ना कहता में झिझक और असमर्थ, लेकिन कक्कड़ को ना कहने के लिए बंटू और समारा पर गर्व है। इसके बाद जिंदल को सुझाव पर राज की समारा से सगाई हो जाती है, लेकिन समारा को बंटू से प्यार हो जाता है। जब समारा बंटू के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करती है, तो वह उसे मना लेता है कि वह रणदीप से राज के साथ अपनी शादी को रद्द करने के लिए कहे। सारंग और रणदीप को मारने का प्रयास किया, क्योंकि उसमें समारा और बंटू की शादी टूटने से पहले शेयरों को बेचने का इनकार कर दिया था। सारंग के आदमियों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद बंटू रणदीप को असफलता और पे जाकर बचाता है। वहाँ उसकी मुलाकात सुलोचना से होती है, जो अपने कामों से बाहर आती है और बंटू ने असल माता पिता को खुलासा करता है। क्रोधित बंटू वाल्मीकि को यह कहता हुआ थप्पड़ मार देता है कि उसे उसका जन्म का रहस्य पता चल गया है। बंटू फिर रणदीप के घर में घुस जाता है। रणदीप को बचाने के लिए जिंदल बंटू से प्यार करता है। बंटी ने यासु के साथ रणदीप के टूटे हुए रिश्ते, जो कि नाजुक था क्योंकि 7 साल पहले रणदीप का एक बार एक महिला के साथ संबंध था, सारंग के साथ विवाद को निपटाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों को सुधारने के द्वारा में व्याप्त मुद्दों को संबोधित कर दिया। वह और समारा भी राज को अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई बताते हैं और राज समारा के साथ अपनी शादी के लिए कॉल करता है। साथ ही अपने माता पिता को यह एहसास दिलाता है कि वह एक वयस्कर और
उसे अपने जीवन और करियर के बारे में अपने फैसले लेने की अनुमति दे जानी है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में सारंग उपहार करने के यासु के साथ मिलकर धमकी देकर अपने लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करता है जब तक कि रणदीप उसे शेयर न दे। बंटू सारंग और उसके गुंडों की पिटाई करता है और यासु को बचाता है। बंटू और वाल्मीकि जिंदल के घर पहुंचते हैं, जहां जिंदल वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है और खुलासा करता है कि उसने अपनी मौत की ठीक पहले सुलोचना और बंटू के बीच बातचीत सुनी थी। बंटू जैविक पिता रणदीप के पास एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन उससे कहता है कि वह यासु को सच्चाई ना बताए। उसे डर की है कि यह जानकर निराश हो सकता है कि राज उसका असली बच्चा नहीं है। इस बात से अनिश्चित यासु टिप्पणी करता है कि बंटू राज को बराबर है क्योंकि उसने उसे परिवार के बनाया है, जिससे बंटू को अपने शेयर का 50% दिया गया। यासु तब वाल्मीकि से राज को 5 साल तक प्रशिक्षित करने के लिए कहता है, तो यह बंटू की तरह समस्या हो है और अपनी कंपनी की सीईओ बनाकर बंटू की वाल्मीकि को माफ़ कर देता है और उसके साथ अपने रिश्ते को सुधार लेता है और उनके साथ सुखी सुखी रहने चला जाता है। जबकि बंटू और यासु के साथ साथ रणदीप के टूटे हुए रिश्ते, जो कि नाजुक थे क्योंकि 7 साल पहले रणदीप का एक बार एक महिला के साथ संबंध था, सारंग के साथ विवाद को निपटाने और भ्रष्ट परिवार के सदस्यों को सुधारने के द्वारा घर में व्याप्त मुद्दों को संबोधित करना शुरू कर दिया। वह और समारा भी राज को अपने रिश्ते के बारे में सच्चाई बताते हैं और राज समारा के साथ अपनी शादी के लिए कॉल करता है। साथ ही अपने माता पिता को यह एहसास दिलाता है कि यह व्यस्त है और अपने जीवन और करियर के बारे में अपने फैसले लेने की अनुमति दी जाती है। उनके घर पर आयोजित एक पार्टी में सारंग उपहार करने के लिए यासु को मारने की धमकी देकर अपने लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करता है। जब तक बंटू को पता चलता है तो यासु उसे माफ़ कर देता है और